हेलो दोस्तों, मैं संदीप यादव और आप लोग को एक नए सेशन में आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्त, हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में हर एक एग्जाम में आपको डिक्टो डिक्टो प्रश्न मिलता है, लेकिन क्या होता है हम बहुत बेसिक चीजें जानकर भी इसको इग्नोर कर देते हैं और हमें मालूम होते हुए भी क्वेश्चन नहीं आता। तो दोस्तों, आपने ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ा है राष्ट्रपति के बारे में, आपने आगे भी पढ़ा होगा राष्ट्रपति के बारे में। ठीक, तो राष्ट्रपति के बारे में आप पढ़े होंगे, और जो नहीं पढ़ा होगा एकदम जीरो से हम स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रपति कैसे बना जाता है, कैसे राष्ट्रपति बन सकते हैं, क्या क्या चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, और राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में कि राष्ट्रपति की शक्ति कितनी है, क्या राष्ट्रपति को जो बनता है उस क्या क्या कर सकता है, उसको कौन कौन सी महारत शामिल है। तो देखिएगा, हाँ, हम पहले योग्यता के बारे में बात करेंगे। दोस्त देखिएगा, पहले आता है योग्यता। भाई, किसी चीज के बारे में अगर सोचते हो, सबसे पहले मान लीजिए हम अगर किसी की शादी के बारे में गेस करें कि हाँ इनकी शादी होने वाली है, ठीक, तो गेस करने से पहले आप आज के डेट में अगर किसी की शादी हो रही है तो आपको मालूम ही होगा कि वो लड़का या लड़की कितना होगा। लड़का तो 21 प्लस होगा, ठीक है, 21 प्लस होगा ईयर में, यानी 21 साल का वो होगा या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, एक अभी कहीं जैसे आदिवासी लोग हुए या कहीं और के जनजाति हुए, वो चाहो 21 साल से पहले कर दें, लेकिन हमारे इधर जो प्रचलन है, अब देखते 21 नहीं 25-30 हो जाता है, 25-30 हो जा रहा है, तब भी शादी नहीं कर रहे हैं लोग, क्योंकि कहते हैं शादी से पहले सक्सेस जरूरी है, पैसा जरूरी है। ठीक, तो यानी हमें गेस कर लेंगे कि हाँ 21 साल होना चाहिए। तो वैसे ही अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है, कोई राष्ट्रपति बनने लायक है, लेकिन कैसे हम निर्धारित करेंगे कि हम राष्ट्रपति बनने लायक हैं। तो सबसे पहले हमारी योग्यता के बारे में आते हैं कि उसके अंदर क्या क्या होना है, गुण होना चाहिए। तो जो कि राष्ट्रपति के बारे में हम जानेंगे कि पहले उसकी आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष अगर हो गया है तो राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरी बात क्या है, वो लोकसभा बनने लायक हो। क्या हो? लोकसभा सदस्य बनने लायक हो, सदस्य बनने लायक हो। ठीक है, और ये योग्यता के बारे में किसमें कहा गया है, तो अनुच्छेद क्या जिसको कहते हैं आर्टिकल 58, ठीक है, यानी अनुच्छेद 58 में किसके राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बात की गई है। और वो किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, वो किसी लाभ के पद पर ना हो, और उसका दिमागी जो हालत है, यानी वो किसी रोग से नहीं, ठीक है, किसी रोग से पीड़ित ना हो, किसी रोग से पीड़ित ना हो, खासकर दिमाग से संबंधित। ठीक है, यानी मस्तिष्क संबंधित, जैसे दिमागी चीज से जो होता है, जिसको कहते हैं दिवालिया, आप यहाँ इसको दिवालिया भी कह सकते हैं। दिवालिया क्या रहेगा, अरे और दिवालिया रहेगा मतलब ये जब उसका माइंड ठीक नहीं काम करेगा तो कुछ भी खा पी लेगा भाई। और राष्ट्रपति से थोड़ी होगा, उसको क्या करना है, उसको पूरे हर एक जगह जाना है, वो क्या सब लीडरों को, और हर जगह मीटिंग, सभी 3 सेनाओं का प्रमुख होता है। तो भाई इसके लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब बेसिक चीजें हो गई, ये जो आपको मालूम था, ये सब चीजें मालूम था। जो इसकी योग्यता है, राष्ट्रपति को 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए, और लोकसभा बनने लायक हो, और क्या हो, लाभ के पद पर ना हो, और किसी रोग से पीड़ित ना हो। ये सब चीजें ये अंदर होनी चाहिए, तभी वो बन सकता है राष्ट्रपति। अब देखिएगा, राष्ट्रपति बनने के लिए कैसे क्या होता है, इसके अंदर की कहानी बताता हूं। पहले हम देखते हैं जो इसके पद, जो राष्ट्रपति होता है, मैं इसे लिखवाते चल रहा हूं, आप लोग याद कर चलिएगा। ये हमारी योग्यता के बारे में हो गई, किसके बारे में, योग्यता के बारे में। ये और अनुच्छेद किसमें कहा गया है, अनुच्छेद आपका 58 में कहा गया है कि क्या, योग्यता के बारे में, राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि ये चीजें होनी चाहिए राष्ट्रपति के अंदर। अब देखिएगा, ये राष्ट्रपति होता क्या है, राष्ट्रपति होता क्या है, तो राष्ट्रपति पहले वो भारत का प्रथम नागरिक होता है, भारत का प्रथम नागरिक
नागरिक राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है। और कार्यपालिका का प्रमुख भी होता है। क्या होता है? पालिका का प्रमुख। लेकिन यहां पे होता है ये नाम मात्र का है, सिर्फ नाम के लिए ही है। जैसे कहने का मतलब है, मैं आपको बता दूं, जैसे कोई पार्टी है, मैं लेता हूं आपके पार्टी का, लेता हूं किसी की पार्टी का नाम नहीं लेंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी ले लें। ठीक है, एक एग्जांपल ले लें, चाहे आप कोई भी पार्टी ले लो जिसका जिसका वो मुखिया खुद है लेकिन मुख्यमंत्री किसी और को बनाया। जैसे आम आदमी पार्टी, ये अच्छा उदाहरण। जैसे आम आदमी पार्टी अभी ट्रेंड में चल रहा था, आतिशी जो है वो क्या बनाई गई है, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाई गई है। लेकिन मुख्यमंत्री नाम मात्र की है, वो बागडोर किसके हाथ में? केजरीवाल के हाथ में है। ये होशियारी भले से लगाएं कि अरे नहीं अध्यक्ष होने में देंगे, अपने में थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जो डिसीजन होंगे वो किसके रिकमेंड पे होंगे? वो केजरीवाल के रिकमेंड पे ही होंगे। तो वैसे ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, लेकिन जो इसकी बागडोर होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। कभी देखे हो कि किसी सड़क का उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया? कोई ब्रिज का उद्घाटन, कोई रेलवे का उद्घाटन? एक आध बार वैसे देख लोगे, नहीं तो हमेशा प्रधानमंत्री यहाँ गए, प्रधानमंत्री वहां गए, प्रधानमंत्री ये किया, प्रधानमंत्री ये योजना लागू किया। जहां देखोगे तमाम योजनाएं, तमाम विकास की जितनी चीजें हैं, सब प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति कहाँ गया? तो राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के लिए। ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो ये बात इतनी बातें हो गई हैं। अब देखते हैं हम लोग आगे। ठीक, देखिए कार्य एवं शक्ति, इसके बारे में देखते हैं। कार्य एवं शक्ति की राष्ट्रपति के कार्य क्या है और शक्ति क्या है। एक मिनट दोस्त। शक्ति के बारे में अब देखेंगे कि इसको क्या क्या शक्ति प्राप्त है। देखिए, जब ये मान लीजिए राष्ट्रपति बन गया, ठीक है, तो उसको शपथ कौन दिलाता है? तो जो मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो इनको शपथ दिलाता है। और देखिएगा, इनका जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय द्वारा होता है। ठीक है, ये क्या होता है? जैसे वो नंबर वाइज होता है। मैं जैसे बता दूं, ये एक पर्ची होती है, ठीक, उसमें कैंडिडेट का नाम होता है, तो उसमें नंबर वाइज मिलता है। ये तीन, मान लो तीन प्रत्याशी हैं, तो 1 2 3। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप किसी को देना चाहते हो वोट उसी के नहीं, इस दूसरे प्रत्याशी को भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पर्ची टाइप को होती है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ऐसे होता है, उसमें तीनों का नाम रहेगा और एक उम्मीदवार जो वहां पे जिस पार्टी का रहेगा वो खड़ा रहेगा कि दिखाते कि हाँ किसकी पार्टी को वो कितना वोट दे रहा है वो। ठीक, वो होता है। देखते हैं कि अनुच्छेद के अनुसार देखते हैं। ठीक, तुम्हें क्या समझ में आएगा। और कार्य एवं शक्ति के बारे में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, किसका फोन आ रहा है यार? ठीक है, तो देख लेंगे दोस्त। अब देखते हैं हम लोग, ठीक है, पद का जो अगर पूछे आपसे कि राष्ट्रपति के पद के बारे में किस में बात की गई है, तो ये आपका क्या है? ये भारत का सर्वोच्च पद है। जो राष्ट्रपति है, आप यहां से देखिएगा, ये सर्वोच्च पद होता है बाबू, राष्ट्रपति पूरे भारत का। ठीक है, और इस पद पे जो आसीन होता है वो जान लीजिए अपने आप में एक बहुत महान व्यक्ति है। ठीक है, तभी इस पद पर आसीन है। कार्य एवं शक्ति, हाँ, शक्ति के बारे में बात करते हैं। ये अनुच्छेद 53 में दिया गया है। अनुच्छेद 53 में शक्ति के बारे में क्या है, कौन कौन सी शक्ति है? तो देखिएगा, ये देखिएगा, इसको शक्ति प्राप्त है जैसे किसकी नियुक्ति से संबंधित। ठीक है, पहले देखते हैं नियुक्ति से
संबंधित नियुक्ति से, ठीक है, नियुक्ति से संबंधित देखते हैं। इसमें क्या किया जाएगा, ये तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, पहले देखते हैं। तीनों सेनाओं का प्रमुख के कारण ये क्या कर सकती है, फेरबदल कर सकती है तीनों सेनाओं में, ठीक है। तो ये शक्ति प्राप्त है, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति। देखिएगा, जैसे राष्ट्रपति को अपने भारत में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है पूरे अपने संघ का, वैसे ही राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है। लेकिन वो किसी की फांसी नहीं रोक सकता, सिर्फ छूट दिला सकता है। और जो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को, लिखा नहीं है, जैसे यहां क्षमादान की शक्ति देखिएगा, यहां क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अनुसार, लेकिन यह राष्ट्रपति को प्राप्त है। राज्यपाल को 161 अनुच्छेद के तहत इसको क्या प्राप्त है, क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ठीक है दोस्त, अब यहां देखते हैं, और नियुक्ति तीनों सेनाओं के प्रमुख होने का ये नियुक्ति कर सकती है, क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। और इसमें क्या क्या हो जाएगा, और चुनाव आयुक्त का नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक, ये सब चीजें इसको प्राप्त है। तो दोस्तों देखिएगा, अब देखते हैं हमारा क्या है, ये हो गया। अब आते हैं महाभियोग पर, महाभियोग, निर्वाचन पद्धति अनुच्छेद 54 की वजह से, ठीक है। आपका अनुच्छेद 54 के तहत क्या है, बारिश बहुत तेज हो रही है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही तेज हो रही है, मजा आ रहा है, मौसम बहुत सुहाना है, ठीक है, आप भी मजा लीजिए। तो अनुच्छेद 54 में आपका निर्वाचन कहा गया है राष्ट्रपति का। जो अनुच्छेद 54 है, इसमें क्या कहा गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक। अब कह रहा 55 में देखिएगा, निर्वाचन की विधि, तो आप कहोगे एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यह आप ध्यान दीजिए। तो निर्वाचन की विधि कहां से है, एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। और पदा विधि, ठीक है, पदा विधि, और देखिए इसका जो कार्यकाल होता है, आपको पता है 5 वर्ष होता है। कितना, 5 वर्ष क्या होता है, कार्यकाल होता है दोस्तों। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। लेकिन ये आपका जो होता है, ये रिटायर नहीं हो सकता। जिससे अगर उसको ये प्राप्त है कि हाँ भाई हमें बनना है, उसको जिसे समर्थन प्राप्त है, तो ठीक है, वो बन सकता है आगे भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस पे महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है, महाभियोग 161 के अनुसार है, ठीक है, इस पे महाभियोग यानी इसको हटा सकते हैं, ठीक है, इसको मत के अनुसार हटा सकते हैं अगर आपके पास है। लेकिन 15 दिन, अगर राष्ट्रपति को हटाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा रहा है दोस्त, तो आप इतना ध्यान रखिएगा, अगर इसका महाभियोग लगाया जा रहा है इस पे, तो 15 दिन पहले क्या देना पड़ेगा, सूचना देना पड़ेगा। 15 दिन पहले इसको सूचना देना पड़ेगा, दिन पहले, ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं क्या इसका पुनर्निर्वाचन, यानी दोबारा जो निर्वाचन होता है, वो अनुच्छेद 57 में कहा गया है। और योग्यता के बारे में बात किया गया, योग्यता मैंने पहले ही बता दिया है। तो अनुच्छेद 58 में योग्यता के बारे में बात की गई दोस्तों, अनुच्छेद 58 में योग्यता के बारे में बात की गई है। 60 में शपथ, क्या शपथ, यानी जो मुख्य न्यायाधीश है उसको शपथ दिलवाता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। और इस पे महाभियोग यानी इसको हटाने की प्रक्रिया जब कब किसके अनुसार होती है, आर्टिकल 61 के तहत होती है। और जो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है वो क्या क्या हो, 72। लेकिन क्या क्या कर सकती है, क्षमादान, मैं डाल रहा हूं क्षमादान,
क्षमादान दोस्तों, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति वो क्या कर सकती है? फांसी, किसी की फांसी है, फांसी को माफ कर सकती है, कारावास का समय बदल सकता है, समय में परिवर्तन, यानी ये इतने दिन का कारावास है, इसको कारावास है, आजीवन कारावास है तो ठीक है, नहीं तो आज वो कम कर सकती है। ठीक है, और सजा माफी, सजा माफी तो उसी में आ गया, लेकिन ये जैसे 2-4 महीने का पाया है तो राष्ट्रपति 2-4 महीने वाला ठीक है, नहीं तो 20 साल 25 साल पाया है तो वो सजा माफी उसको हो सकती है। तो ये इसके पास यही शक्ति है, और बहुत चीजें हैं, लेकिन मौसम गड़बड़ के अनुसार ये गड़बड़ है, और मुझे बहुत अपने घर भी जाना है, बहुत दूर वीडियो शूट होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसके और अच्छे के बारे में पढ़ेंगे, अभी बहुत चीजें थी लेकिन हम लोग का छूट रहा है, हम फिर देखेंगे आगे। ठीक, बाकी आपको ये अच्छा लगा होगा, मुझे पूरा यकीन है। आप लोग बस थोड़ा सा और सपोर्ट करिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे वीडियो, मजेदार वीडियो, बस देखते रहिएगा अटल ज्ञान पथ दोस्तों। ठीक, जय हिंद, जय अटल ज्ञान पथ, और हम करेंगे एक नए क्रांति का आगाज दोस्तों। बस आप लोग बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा दोस्तों। जय हिंद, जय सूर्योदय क्लासेस।